जैसे जैसे हम विकसित भारत की दिशा में आगे बढ़ते हैं, एसटीईसी का उद्देश्य एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करना है जहां इनोवेशन इंक्लूसिव हो, जो सस्टेनेबल ग्रोथ को तेजी से आगे बढ़ाए, जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ आर्थिक प्रगति का माध्यम ना हो, बल्कि इक्विटी, रेसिलियंस और राष्ट्रीय गौरव की ताकत भी बने। हम यह ना सोचें कि क्या नहीं हो सकता, बल्कि यह तय करें कि हम मिलकर क्या संभव बनाएंगे। मेरा आभार माननीय मंत्रियों, सचिवों और सह आयोजक मंत्रालयों के सहयोगियों के प्रति भी है, जिनके सामूहिक प्रयासों ने एसटीईसी के 3S कोर इथोस यानी साइंस, स्ट्रेटेजी और सिनर्जी को साकार किया है। अंत में मैं सेक्रेटरी डीएसटी प्रोफेसर अभय करांडीकर को इस महत्वपूर्ण इनिशिएटिव को सबके साथ मिलकर, सबके साथ लेकर सफल दिशा में ले जाने के लिए धन्यवाद देता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, एसटेक 2025 के बारे में हमें जानकारी देने का। और अब मैं निवेदन करती हूं हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से इस सभागार को संबोधित करने के लिए। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सबसे पहले तो हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद, आपका आभार। आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ एक क्षण निकाल करके इस 3 दिवसीय गोष्ठी के उद्घाटन सत्र में शामिल होकर के हम सबकी हौसला अफजाई की है, हमारा उत्साह बढ़ाया है। इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन कॉन्क्लेव एसटीईसी 2025 भारत में एक ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जबकि हिंदुस्तान की तकनीकी सलाहियतों की बिना पर आज दुनिया हमें इज्जत और एहतराम से देखने लगी है। आज दुनिया का हिंदुस्तान के बारे में नजरिया बदला है और मुझे विश्वास है एक दिन इतिहासकार भी इस बात का विश्लेषण करेंगे कि ऐसा क्यों कर हुआ कि हमें आजादी के बाद 70 साल इंतजार करना पड़ा इस सुखद अनुभव का, क्योंकि इस देश में कभी भी प्रतिभा की कमी न थी। हमारे वैज्ञानिकों में, हमारे शोधकर्ताओं में प्रतिभा भी थी, काबिलियत भी थी, मेहनत करने का मादा भी था, आंखों में सपने भी थे, दिल में अरमान भी थे, लेकिन शायद अभाव था साधनों का, एक अनेबलिंग इकोसिस्टम का। याद कीजिए विक्रम साराभाई की वो तस्वीरें जब वो अपना कुछ सामान बाईसाइकिल के कैरियर पर लेकर के जा रहे हैं, और इस अभाव की पूर्ति हुई सन 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद। प्रधानमंत्री जी, आपने विज्ञान और नवाचार को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। आपने देशवासियों को यह एहसास करवाया और यह समझाया कि 21वीं सदी में तरक्की का रास्ता विज्ञान और नवाचार की मंजिलों को लांघ करके गुजरता है। आपने देशवासियों को यह भी समझाया कि विकसित भारत के शिखर पर पहुंचने के लिए लाजिम है हम ग्लोबल बेंचमार्क्स पर पूरा उतरें, हम ग्लोबल स्ट्रेटेजीज का पालन करें। और आपने यह भी एहसास करवाया दैट द एज ऑफ साइलोज इज ओवर। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर की दूरियां खत्म कर दी गई और होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ नेशन के मंत्र को लेकर के हम आगे बढ़े। और आपने ये भी एहसास करवाया कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में वैल्यू एडिशन के लिए जरूरी है कि हम उन सेक्टर्स पर तवज्जो दें जो अभी तक न पूरी तरह तराशेंगे न तलाशेंगे। आपने लाल किले से आह्वान किया स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, और देखते ही देखते हम 1,70,000 तक पहुंच गए, दुनिया में तीसरे दर्जे पर आन खड़े हुए। आपने लाल किले से गगनयान की बात की, आपने लाल किले से बायोटेक्नोलॉजी बायो E3 की बात की, आपने लाल किले से वैक्सीन की बात की, आपने लाल किले से डीप ओशन मिशन की बात की, और नतीजा ये कि हम फ्रजाइल 5 से चौथे दर्जे की इकॉनमी बन गए। हम स्पेस इकॉनमी में नाम निहाद थे, आज $8 बिलियन पर खड़े और अगले 7-8 सालों में 4-5 गुना बढ़कर के 40-45 बिलियन हो जाएंगे। हमारी बायो इकॉनमी मात्र $10 बिलियन थी, आज तकरीबन 200 बिलियन और बहुत ही कुछ ही समय में, कुछ ही सालों में 300 बिलियन। हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में रैंक 80 से रैंक 38 पहुंच गए और बायो मैन्युफैक्चरिंग में इंडो पैसिफिक में तीसरे दर्जे पर आज हिंदुस्तान के बनाए हुए हार्ट वैल्व्स, डिवाइसेस, मेडिकल इम्प्लांट्स दूसरे देशों में जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमने वो जमाना भी देखा और आपने भी देखा
जब एक सफल प्रयोग किसी और देश में होता और यहां उसको पहुंचते पहुंचते 10-15 साल लग जाते। याद कीजिए टेलीविजन की मिसाल को। अमेरिका में टेलीविजन 1950 के दशक में देखा जाता था और यहां दिल्ली राजधानी में पहली बार चित्रहार 1970 में देखने को मिला। लेकिन मोदी काल में परिस्थिति बदली है। हालांकि अमेरिका ने मानव को चांद पर 50 साल पहले उतारा था, लेकिन ये हमारा चंद्रयान था जो चांद से पानी अथवा जल के होने का प्रमाण लेकर के आया और इस कल्पना को प्रेरित किया कि शायद चांद पर मानव जीवन की संभावनाएं हो सकती हैं। हमारी स्वास्थ्य सेवाओं को उदासीनता से देखा जाता था। आज हिंदुस्तान लगभग 200 देशों को वैक्सीन मुहैया करके विश्व बंधु की भूमिका निभा रहा है। Ladies and gentlemen, there is a visible aspirational surge in the youth of India. और आज भारी संख्या में टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज से स्टार्टअप्स आते हैं। भारी संख्या में वुमेन लेड स्टार्टअप्स